नमस्कार। और एक बार फिर आप सबका स्वागत है शक्ति समिट पॉडकास्ट में। और आज कॉफ़ी पे चर्चा का विषय है कॉफ़ी क्यों, चाय क्यों नहीं। क्योंकि आज हमारा विषय है इंडियन फेस्टिवल्स का बदलता हुआ स्वरूप। तो सोचा चाय को भी बदल के देखते हैं। तो विषय है फेस्टिवल फियास्को, परंपरा से इंस्टाग्राम रील्स तक। भारत में त्योहार मनाना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, पर ये त्योहार भी स्मार्टफोन के अपडेट्स के जैसे बदल रहे हैं। कुछ नए फीचर्स, एक्चुअली बहुत सारे नए फीचर्स, कुछ बग्स और कुछ फेलियर्स। अगर हम दिवाली की बात करें तो मुझे बचपन में अच्छी तरह याद है कि ये त्योहार कम से कम एक हफ्ता पहले ही शुरू हो जाता था। दिवाली से पहले आस पड़ोस की सभी विमेन पकवान बनाने के लिए किसी किसी के घर पे इकट्ठा होती थी और साथ में होता था गाना बजाना। नतीजा, घर के बच्चे ट्रेडिशन सीख लेते थे और फॉलो करते थे। सब मिल करके घर की सफाई करते थे तो फेस्टिवल की शुरुआत हो जाती थी। वो बचपन का एक्साइटमेंट, स्कूल से घर पहुंचते ही शाम की वेट करना और दिन छुपते ही हर दिन कुछ पटाखे फोड़ना। दिवाली पर दिए जलाना, लक्ष्मी पूजा, रंगोली बनाना, घर की बनी मिठाई खाना, गुजिया और अन्य मिठाई पड़ोसियों के यहाँ देने जाना और वहाँ गप्पे मारना, और फिर मोहल्ले के दोस्तों के साथ कभी सुतली बम, कभी फूलझड़ी, अनार और सांप जलाना। पटाखे फोड़ने में क्या मजा आता था। सबसे मजे की बात, अगले दिन सुबह उन जले पटाखों में बिना जले पटाखे ढूंढना। फिर समय का पहिया आगे बढ़ा और शुरू हुआ फायरवर्क्स का दौर। आया पैसे के डिस्प्ले का जमाना। लोग रात में कोई 1000 की, कोई 5000 वाली लड़ियों को जलाते और आसमान में सुंदर चमकदार फायरवर्क्स नजर आने लगे, जो काफी महंगे थे। घर की मिठाई ने जगह ले ली थी बाजार की मिठाई और फैंसी गिफ्ट बॉक्सेस ने, जिसमें ना तो अपनों का प्यार था और ना ही अच्छी क्वालिटी। अब और आगे बढ़ते हैं। पटाखों पे बैन लग गया। घर की मिठाई रिप्लेस हो गई बाजार की गुजिया, और सफाई करने के लिए लोगों ने अर्बन कंपनी को बुलाना शुरू कर दिया। और अब तो दिवाली का मतलब हो गया था कार्ड पार्टीज, और कई कई बारी दिवाली में दिवालिया होने तक की नौबत आ जाती है। व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर डिजिटल फायरवर्क्स के साथ साथ एक दूसरे को विश करना, फिर जिनके मैसेज आए हैं उनको जवाब देना और थैंक यू बोलना, इसी प्रक्रिया में आधा दिन निकल जाता है। लगता है पटाखे जलाने की जगह सब यही दिखाने में लगे रहते हैं कि उनकी दिवाली कितनी बढ़िया है। इंस्टा और फेसबुक की चंद तस्वीरें सबको बताते हैं कि दिवाली वॉज हाउ मच फन। सिर्फ तस्वीरें ही नहीं, कैप्शन और हैशटैग भी बहुत जरूरी है। और उसके बाद इंतजार कि कितने लाइक्स आए। और होली पहले, वो भी कुछ दिन पहले ही शुरू हो जाती थी। वही मिठाई और पकवान बनाने, हम अपने दोस्तों और पड़ोस के लोगों पे रंग फेंकते थे, फिर बाद में डांट ही क्यों ना पड़ जाए। अब होली का मतलब है ड्राई होली और ऑर्गेनिक रंग का इस्तेमाल। पानी के बर्बादी पर लेक्चर सुनने के बाद लोग अब बस सूखे रंग लगाने में ही सेटिस्फैक्शन कर लेते हैं। बट इन सब में
क्या हम होली की ट्रू स्पिरिट को भूल तो नहीं गए? सारा का सारा नेबरहुड जब मिलके एक दूसरे को रंग लगाता था और गले लिखकर अपने पुराने गिले शिकवे भूल जाता था, क्या ये एक्चुअल में होली का एसेंस नहीं था? कुछ दिन पहले जब घर में गुजिया बनाने के लिए असेंबली लाइन बनाई जाती थी, क्या ये होली फेस्टिवल की ऑथेंटिक स्पिरिट नहीं थी? मार्केट की गुजिया फ्लेवर्स तो बिल्कुल ही मिसिंग है। अब होली सिमट के रह गई है होली पार्टीज में, जहां बहुत से अनजान लोगों के साथ रेन डांस करते हैं और फिर वही घूम फिर के फेसबुक और इंस्टा स्टोरीज। जो बहुत से लोग इन पार्टीज को अफोर्ड नहीं कर पाते, उनकी असलियत नहीं जान पाते। रियलिटी इज समटाइम्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी सी इन इंस्टा रील्स। पर कभी कभी बदलाव अच्छा भी है, जैसे कि गणेश चतुर्थी पर अब हम लोग इको फ्रेंडली गणेश मूर्तियां बनाने पर जोर दे रहे हैं। पहले हमारी गणेश मूर्तियों में टॉक्सिक पेंट्स होते थे और उनका विसर्जन हम जब रिवर्स में करते थे तो रिवर्स पॉल्यूट हो जाती थी। अब अवेयरनेस बिल्ड हो रही है और बहुत से लोग मिट्टी की गणेश लाते हैं और उनको मेन स्ट्रीम की जगह छोटे छोटे पूल्स में विसर्जन करते हैं। सो उन सब लोगों को धन्यवाद जो एनवायरनमेंट कॉन्शियस हो गए हैं। सोशल मीडिया का एक और नया ट्रेंड तो हम सबने ही देखा है, हैलोवीन हैशटैग। लोग अपने डरावने मेकअप की पिक्चर्स पोस्ट करते हैं और हैशटैग हैलोवीन, हैशटैग स्पूकी, हैशटैग ट्रिक और ट्रीट यूज करते हैं। कभी कभी लगता है कि फेस्टिवल्स का तो पता नहीं, पर एक पार्टी करने का और फैंसी ड्रेस पहनने का एक्सक्यूज जरूर मिल गया है। इसी तरह फादर्स डे, मदर्स डे, डॉटर्स डे और ना जाने कितने सोशल मीडिया के क्रिएशंस हैं जो सिर्फ दिखावे के लिए ही होते हैं। Why only one day to celebrate mothers and fathers? वो आपके लिए रोज आपकी जरूरतों का ध्यान रखते हैं और आप उनके लिए सिर्फ एक दिन जो सोशल मीडिया पे पिक्चर डाल के कैप्शन दे देते हैं, लव यू टू द मून एंड बैक। मानती हूँ डिफरेंट कस्टम्स और ट्रेडिशंस के एक्सपोजर से इंसान की सोच और समझ दोनों ब्रॉडन होती हैं और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को भी फॉस्टर किया जा सकता है। इंडियन फेस्टिवल्स सिर्फ रिलीजियस इवेंट्स नहीं होते, बल्कि ये कम्युनिटी बॉन्डिंग, फैमिली यूनिटी और सोशल पार्टिसिपेशन के लिए भी होते हैं। लेकिन आज की फास्ट पेस्ड एंड टेक्नोलॉजी ड्रिवन वर्ल्ड में क्या हम इन फेस्टिवल्स के असली एसेंस और कम्युनिटी सेलिब्रेशंस को भूल चुके हैं? ये एक सोचने वाली बात है। शायद ये जरूरी है कि नए फेस्टिवल्स, कस्टम्स, ट्रेडिशंस को अडॉप्ट करते हुए भी हम ट्रू एसेंस को, कम्युनिटी बॉन्डिंग को ना भूलें। शायद ये कहना आसान है पर इम्प्लीमेंट करना मुश्किल। और हमेशा की तरह हम बात करेंगे रोल ऑफ विमेन इन बदलते हुए फेस्टिवल्स का रंग। तो हम सभी ने देखा है अपनी मम्मी, चाची, ताई और मामी, मौसी को कि जब ये फेस्टिवल्स का टाइम आता था तो उनका काम बहुत बढ़ जाता था ट्रेडिशंस को बरकरार रखने में और मिलने मिलाने में, पकवान बनाने में। यह समय उन सबके लिए थका देने वाला और काफ़ी कष्टदायक होता था। आज भी मॉडर्न इंडियन विमेन इस टाइम पे मल्टीपल रोल्स निभाती हैं, जैसे बहुत सारे कल्चरल इवेंट्स ऑर्गेनाइज करना, सोशल गैदरिंग्स में जाना और अपने घर पे ऑर्गेनाइज करना, बहुत सारे डिफरेंट कस्टम्स को इंक्लूड करना।
आज के एपिसोड में बस इतना ही। हाँ, मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपकी इन फेस्टिवल से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। तो अगली बार हाजिर होंगी एक नए विषय के साथ। तब तक आने वाले फेस्टिवल सीजन में खूब एंजॉय करिए, पर हाँ, कुछ पुराने ट्रेडिशंस को, अपने फेस्टिवल को नया बनाने में ज़रूर ज़रूर अपनाइए। तब तक थैंक यू एवरीबॉडी, enjoy the festive seasons, and please like, comment and share.